स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर इंडिगो से पेज 51 के लास्ट से और 52 के बिगिनिंग से जो है हम इसको शुरू कर रहे हैं। मतलब 51 पेज का लास्ट लाइन और 52 से हम शुरू करते हैं। इन जून गांधी जी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया। बिफोर ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। बिफोर ही वेंट जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स वह अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान और पुनः लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस और पुनः मतलब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना तैयार की, विस्तृत योजना तैयार की। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वह वापस नहीं लौट सके, मतलब यदि वो जेल में चले जाएं, वापस नहीं लौट सके, इसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक विस्तृत योजना तैयार की। गांधी जी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. गांधी जी हैड 4 protracted interview with lieutenant governor. गांधी जी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब गांधी जी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो है एक लंबी भेंट वार्ता थी, 4 लंबी भेंट वार्ता। 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू, 4 लंबी भेंट वार्ता थी गांधी जी के पास। हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, जिसने अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिस्सेदार के, जो नील के हिस्सेदार किसान थे, उनकी परिस्थितियों को जानने के लिए एक सरकारी आयोग बनाया था। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीजेंट्स। उस आयोग में द कमीशन कंसिस्टेड, मतलब उस आयोग में लैंडलॉर्ड जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी ऑफिसर्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी जो कि किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उस कमीशन में थे। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शार्टर विजिट्स। मतलब शुरू में 7 महीनों का समय लगातार अनइंटरप्टेड, मतलब अबाधित रूप से 7 महीनों तक गांधी जी चंपारण में लगातार बिताए थे, अबाधित रूप से लगातार। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शार्टर विजिट, और बाद में कई बार उनकी विजिट वहाँ पर हुई, मतलब कई बार वो वहाँ पर मतलब जाते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली on the entreaty of an unlettered peasant in the exception that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhiji's life. The visit मतलब यह जो यात्रा उन्होंने चंपारण के लिए किया था, अंडरटेकन कैजुअली ऑन ए entreaty of an unlettered peasant, एक अनपढ़ किसान के इंट्रीटी से आग्रह करने पर यह जो है यात्रा उनकी हुई थी चंपारण के लिए। इन द एक्सपेक्टेशन, इस आशा से, दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि यह कुछ दिन में ही यह समाप्त हो जाएगी। इस आशा से शुरू की गई थी कि इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, ये कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा।
ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, लेकिन परंतु गांधी जी के जीवन का इस यात्रा ने मतलब इस समस्या ने 1 साल ले लिया। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, गांधी जी के जीवन का प्राय 1 वर्ष इसमें लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this they agreed in principle to make a refund to the peasants, but how much must we pay, they asked Gandhi ji. The official inquiry मतलब सरकारी जांचकर्ता जो थे, assembled a crushing mountain of evidence मतलब सबूतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा किया, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स बड़े बड़े ज़मींदारों के विरुद्ध जो है सबूतों का एक पूरा पहाड़ इकट्ठा किया, बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठा किए। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, जब उन्होंने देखा, एग्रीड इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से वे सहमत हो गए, टू मेक ए रिफंड टू दी पीजेंट्स मतलब किसानों को धन वापस करने के लिए जब देखा उन्होंने तो वे सहमत हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, परंतु हमें कितना धन देना होगा, दे आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उन्होंने सोचा कि वे पूरा पैसा वापस ले लेंगे जो उन्होंने मतलब साझेदार किसानों से गैर कानूनी रूप से इलीगली और डिसीटफुल्ली मतलब धोखे से जो उन्होंने संग्रह किया था, लिया था किसानों से, पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन उन्होंने केवल 50% के लिए कहा। देयर ही सेम्ड एडामांट, देयर ही सेम्ड एडामांट राइट्स रिवर्ड J.Z. Haas, there he seemed adamant मतलब ही seemed मतलब उन्हें लगता था कि वे अडिग रहेंगे, मतलब 50% राशि वापस करने पर गांधी जी अडिग रहते, ऐसा लगता था। राइट्स रेवरेंड J.Z. हाज, रेवरेंड सम्मानित J.Z. हाज लिखते हैं कि देयर ही सीम्ड एडामांट ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व्ड द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। सम्मानित J.Z. हाज ये कौन थे? ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, चंपारण में उस समय एक ब्रिटिश के मिशनरी थे। हु ऑब्जर्व्ड द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जो बिल्कुल करीब से इस घटना को देखे थे। थिंकिंग probably that he would not give away the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. थिंकिंग probably शायद ये सोचकर, संभवतः ये सोचकर कि ही वुड नॉट गिव अवे, वे मानेंगे नहीं इस बात को। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, कि गांधी जी इसे नीचे नहीं मानेंगे। जमींदारों के प्रतिनिधि से
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड ऑफ एक्सटेंट टू 25%, मतलब जमींदारों के प्रतिनिधि से 25% राशि वापस करने की उन्होंने पेशकश की। वे सोचते थे 50% से नीचे वो नहीं आएंगे, लेकिन गांधी जी ने 25% की पेशकश की। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और गांधी जी उनकी बात पर मतलब सहमत हो गए, भरोसा किया। दस ब्रेकिंग दी डेडलॉक, मतलब इस गतिरोध की समाप्ति पर उनको टू हिज अमेजमेंट वे आश्चर्यचकित हो गए, बड़ा आश्चर्य हुए कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, मतलब इस गतिरोध की समाप्ति के लिए जो है गांधी जी मान गए, उसकी बात पर उन्होंने भरोसा किया, उनकी बातों पर। द सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशंस, मतलब ये सेटलमेंट जो था, ये समझौता था जो था, वाज एडॉप्टेड मतलब एक स्वीकार कर लिया गया, अनएनिमसली बिल्कुल एक मत हो करके, बाय द कमीशन आयोग के द्वारा, मतलब आयोग के द्वारा इस समझौतों को बिल्कुल स्वीकार कर लिया गया एक मत से। गांधी जी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी ने स्पष्ट किया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट, धन की राशि का जो वापस करना है यह कम महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी नहीं है। देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, मतलब उन्होंने कहा, गांधी जी ने स्पष्ट किया कि धन की राशि को वापस करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि जमींदार धन का हिस्सा लौटाने में परेशान हो गए। विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ उनकी प्रतिष्ठा भी। देयरफॉर एज फार एज पीजेंट्स वेयर कंसर्न, मतलब जहाँ तक इस प्रकार जहाँ तक किसानों का संबंध था, हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स एबव द लॉ, जमींदार उसे मतलब एबव द लॉ कानून से ऊपर व्यवहार करते थे उनके साथ। देयरफॉर इसलिए एज फार एज द पीजेंट्स वेयर कंसर्न, जहाँ तक किसानों का संबंध है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स एबव द लॉ, अपने को कानून से बिल्कुल ऊपर भगवान ईश्वर जैसा व्यवहार करते थे, उनसे कानून से बड़ा व्यवहार करते थे वे लोग, कानून का पालन जमींदार नहीं करते थे। नाउ द पीजेंट सा, अब किसानों ने देखा, दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि उनके पास अधिकार है, एंड डिफेंडर्स और उनके रक्षा करने वाले भी हैं। ही लर्न करेज, उन्होंने साहस को सीख लिया था, वह जान गए थे कि साहस क्या होता है। नाउ द पीजेंट सा, अब किसानों ने देख लिया था, दैट ही हैड राइट्स, उनके पास अधिकार है, एंड डिफेंडर्स और उनके मतलब रक्षा करने वाले भी हैं। ही लर्न करेज, उन्होंने साहस सीख लिया था। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, गांधी जी की स्थिति को इस घटना ने सिद्ध कर दिया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश प्लांटर्स, ये अंग्रेज जो जागीरदार थे, अबेंडेंड देयर स्टेट्स, अपनी जागीरें छोड़ दिए, विच रिवर्ट टू द पीजेंट्स, जो किसानों को वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और नील की जो हिस्सेदारी खेती थी वो भी समाप्त कर दिया गया। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी जी अपने आप में राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं थे। ही सॉ द कल्चरल एंड
सोशल बैकवर्डनेस इन दी चंपारण विलेज। उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तत्काल वह इसके लिए कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों के लिए अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, महादेव देसाई और नरहर पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसाइपुल, जो अभी जल्दी ही दोनों नौजवान जो गांधी जी के शिष्य बन चुके थे, डिसाइपुल हो गए थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां वॉलंटियर्ड फॉर दी वर्क, अपनी इच्छा से काम करने के लिए सहमत हो गई थी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, अनेक लोग बम्बई से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ लैंड, और देश के दूर सुदूर जगहों से आए। गांधी जी यंगेस्ट सन, गांधी जी का सबसे छोटा लड़का, अराइव्ड फ्रॉम आश्रम, आश्रम से पहुंचा। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और श्रीमती गांधी भी पहुंची, कस्तूरबा गांधी। प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपनड इन 6 विलेजेज, 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टाट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबा जी आश्रम के नियमों को ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक सफाई के बारे में सिखाती थीं। हेल्थ कंडीशंस वेयर मिजरेबल, स्वास्थ्य की दशा बड़ी दयनीय थी। गांधी जी गाट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने अपनी इच्छा से वॉलंटियर के रूप में काम करने के लिए एक डॉक्टर से 6 महीने से उनकी सेवाएं लीं। 3 मेडिसिन्स वेयर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ उपलब्ध थीं, कैस्टर ऑयल, कुनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, मतलब कैस्टर ऑयल जो अरंडी का तेल होता है, कुनाइन और गंधक का लेप, ऑइंटमेंट मतलब गंधक का जो मलहम होता है। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, मतलब किसी के जीभ में जो मैल चढ़ जाती है, ऊपर से सफ़ेद दिखता है, वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे अरंडी के तेल का एक खुराक दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, किसी को मलेरिया जो हो जाता था, रिसीव्ड कुनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, कुनाइन और अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शन, किसी को जो है मतलब स्किन इरप्शन होता था, मतलब त्वचा का रोग होता था, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, वह जो है यह सल्फर का जो लेप होता था, मलहम अरंडी के तेल के साथ उसे दिया जाता था। गांधी जी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की बड़ी बुरी स्थिति को देखा। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की बुरी स्थिति को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उनके बारे में कस्तूरबा से बात करने के लिए उन्होंने कहा। वन वोमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक औरत कस्तूरबा जी को अपनी झोपड़ी में ले गई। एंड सेड, और कहा, लुक देखिए, देयर इज नो बॉक्स आर कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, यहाँ देखिए कपड़ों के लिए न कोई संदूक है न कोई अलमारी है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ दी ओनली वन आई है, जो साड़ी मैं पहन रखी हूँ एकमात्र यही मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण,
गांधी जी लंबे समय तक चंपारण में जब ठहरे थे के दौरान ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण में लंबे समय तक गांधी जी जो ठहरे थे उस दौरान गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम। तो गांधी जी दूर से ही आश्रम की निगरानी किया करते थे या नज़र रखे हुए थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, वे डाक के द्वारा नियमित रूप से इंस्ट्रक्शन निर्देश भेजा करते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और लेखा जोखा संबंधी हिसाब भी पूछते रहते थे। फाइनेंशियल वित्त संबंधी लेखा का भी हिसाब वे करते रहते थे। वंस ही रोड टू दी रेजिडेंट्स, एक बार वहाँ के रहने वालों से उन्होंने लिखा दैट इट वाज टाइम टू फिल इन दी ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, यह समय है कि पुराने लेट्रिन के जो गड्ढे हैं उनको भर दिया जाए। डिग न्यू वंस, और नए खोद दिए जाएं। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा पुराना जो लेट्रिन का गड्ढा है उससे बदबू आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, चंपारण की यह घटना टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, गांधी जी के जीवन का एक नया मोड़ था। व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन, उन्होंने स्पष्ट किया। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, एक सामान्य बात थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, मैंने घोषणा किया कि ब्रिटिश मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं। अबाउट इन माई टाउन, अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे अपने देश में ब्रिटिश मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज ए एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण की घटना एक विरोध के रूप में शुरू नहीं हुई थी। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, यह बहुत से गरीब किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ था। दिस वाज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, दिस वाज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, यह गांधी जी का एक प्रमुख तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरट्वेंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, उनकी राजनीतिक बात के साथ डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों की दैनिक मतलब प्रतिदिन की समस्याओं से जुड़ा हुआ था। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू दी एब्स्ट्रैक्शन, उनका जो वफादारी था वो अलगाव नहीं था। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग, यह वफादारी जीवित मानवता के लिए थी, मतलब मानवता से अलग उनकी यह वफादारी नहीं थी, बल्कि अलगाव की वफादारी नहीं, बल्कि जीवित मानवता के साथ जुड़ी हुई थी। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, जो कुछ भी इसके अतिरिक्त गांधी जी ने किया, मोर ओवर इसके अतिरिक्त, इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी गांधी जी ने किया, ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने एक स्वतंत्र भारत को मोड़ देने का प्रयास किया। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और भारत को स्वतंत्र करा सके। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चंपारण आंदोलन के शुरू में ही चार्ल्स फ्रियर एडवर्ड एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज द इंग्लिश पेसिफिस्ट, जो कि एक अंग्रेज शांतिदूत थे, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, जो महात्मा के एक बिल्कुल समर्पित अनुयायी बन गए थे। केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल, गांधी जी से अलविदा कहने के लिए आए, विदाई करने के लिए आए, विदा होने के लिए
अलविदा फेयरवेल कहने के लिए, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड पर अपना कार्य करने जाने की, जो एक यात्रा पर जाने वाले थे फिजी कार्य करने के लिए, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, मतलब फिजी द्वीप पर अपने कार्य को करने के लिए यात्रा पे जाने से पहले C.F. एंड्रयूज केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल। तो C.F. एंड्रयूज गांधी जी से अलविदा कहने के लिए आए थे। गांधी जी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them। गांधी जी के वकील दोस्तों ने सोचा यह बहुत ही अच्छा विचार होगा। It would be a good idea, अच्छा विचार होगा कि C.F. एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, C.F. एंड्रयूज चंपारण में रुकें और उनकी सहायता करें। टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। एंड्रयू वाज विलिंग, एंड्रयू चाहते थे, इच्छुक थे। इफ गांधी जी एग्रीड, इफ गांधी जी सहमत हो जाएं तो चाहते थे रुकना, बट गांधी जी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, गांधी जी ने इसका शीघ्रता से विरोध किया, तत्काल उन्होंने विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हेल्थ, यह आपकी मन की कमजोरी दिखती है, इससे हृदय की कमजोरी दिखती है। द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ। द काज इज जस्ट, कारण जो है उचित है, मतलब हमारा ये कारण जो है उचित है। यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, आपको मिस्टर एंड्रयूज में सहायता की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य न्याय संगत है। ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह C.F. एंड्रयूज एक अंग्रेज हैं। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद इस पर टिप्पणी करते हैं। He had read our minds correctly, उन्होंने हमारे मन को ठीक सही रूप से पढ़ लिया था। And we had no reply, हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। गांधी जी in this way taught us a lesson in self reliance, गांधी जी इन दिस, इस तरह से गांधी जी टाटस, हमें सिखाया, ये लेसन इन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और हिस्सेदार के जो खेती करने वाले थे, वे आर ऑल बाउंड टुगेदर, आपस में सब बंधे हुए थे। ये तीनों सेल्फ, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, साझेदार किसानों की सहायता करना, वे आर ऑल बाउंड टुगेदर, ये तीनों चीज़ें एक साथ बंधी हुई थी। इस प्रकार आप इसको अच्छी तरह से खूब पढ़ लेंगे किताब को दोबारा, फिर कल नोट्स देंगे इसके बारे में। थैंक यू।